बड़ी खबर जम्मू से एक और आ रही है। कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। जी हां, लोलाब में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। भारी हथियारों के साथ आतंकी मौजूद हैं और 2 से 3 आतंक जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है कुपवाड़ा में। भारी हथियारों के साथ आतंकी मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक लंबी बड़ी फोर्स तैनात की गई है। कई सारे सैन्यकर्मी तैनात किए गए हैं, फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि इस वक्त घाटी में कई आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी मिल रही है। कई सालों बाद लगातार आतंकवादियों की संख्या बढ़ी है, आतंकवादियों का मूवमेंट देखा जा रहा है और जिसके कारण कहीं ना कहीं एक परेशानी इस पूरे इलाके में देखी जा रही है। अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल कुपवाड़ा का लोलाब इस सेक्टर का इलाका है जहां पर आतंकियों की छुपे होने की खबर जो है वो सुरक्षा बलों को मिली थी। जानकारी के मुताबिक एक ताजा घुसपैठ के बाद आतंकियों का दल जो है ये यहाँ पे पहुंचा था, छुपा हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत जो है वो कार्रवाई की और जैसे ही वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया गया तो वहां छुपे आतंकियों ने अचानक से फायरिंग कर दी और फायरिंग का जवाब जो है वो सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया है। 2 से 3 आतंकी यहाँ हो सकते हैं जो छुपे हों और कुपवाड़ा की अगर बात करें तो कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में अभी 3 दिन पहले ही 3 आतंकियों को ढेर किया गया था जब वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और आज एक बार फिर से तड़के इस सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ जो है वो लगातार इस इलाके में डटी हुई है। दरअसल रात का अंधेरा है, ऐसे में सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई आतंकी यहाँ छुपा हो तो उसे जल्द से जल्द मार गिराया जाए। 3 आतंकी यहाँ हो सकते हैं। भारी मात्रा में हथियारों के ऐसे लैस आतंकी जो हैं इस इलाके में छुपे हुए हैं। जी, इसके साथ साथ जैसे कि लगातार यहाँ पर मूवमेंट देखा जा रहा है आतंकवादियों का, अचानक से आतंकवादियों की संख्या बढ़ गई है, अत्याधुनिक हथियारों के साथ आतंकवादी मौजूद हैं, तो क्या माना जा रहा है, क्या इसके पीछे का कारण क्या है? अचानक से ये आतंकवादियों का जो मूवमेंट बढ़ा है उसके पीछे कोई खास रीजन? देखिए मनोज, एक चीज देखनी होगी कि पिछले कुछ समय में लगातार कश्मीर में आतंकी जो है वो मारे गए हैं और वहां कोई आतंकी कमांडर नहीं बचा, शांति है। और उसके बाद जब चुनाव हुए तो चुनावों में जो भारी बम्पर वोटिंग हुई है वो दरअसल पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर शांत और खुशहाल दिख रहा था, वहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार लोग रोटी के लिए मोहताज हो गए थे। तो वो जो तस्वीर पाकिस्तान की दुनिया में जा रही थी, पाकिस्तान की बदनामी बहुत ज्यादा हो रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस चीज को लेकर भी बदनाम हो रहा था कि जम्मू कश्मीर को लेकर वो कौन सी तस्वीर, कौन सा प्रोपेगेंडा जो है वो करता रहता है। और इसी चीज से बचने के लिए पाकिस्तान ने शायद ये नई चाल चली है जिसमें चीन इसका भागीदार बना है और चीन के साथ मिलकर शायद ये घुसपैठ की कोशिशों को तेज किया गया है, जिसमें चाइनीज ड्रोन, इक्विपमेंट्स, हथियार, तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर बरामद हो रही हैं। और आप देखें तो अब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है कि कश्मीर में जब सपोर्ट बेस खत्म हो गया तो उन्होंने जम्मू में, पाकिस्तान की तरफ से जो है जम्मू में घुसपैठ की कोशिशों को तेज किया गया। यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास जो है वो तेज हुए। पिछले 3 दिनों में 4 घटनाएं जो है वो आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो आतंकी हमलों की बात की जाए, चाहे वो पुरुषोत्तम कुमार जो शौर्य चक्र वीडीजी मेंबर है उसको मिला था, उसके घर में हमला हो, सेना की टुकड़ी पर हमला हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के राजौरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश, जो पुंछ में खवास में जो है आतंकियों ने जो हमला किया था राजौरी में और पुंछ में घुसपैठ की कोशिश की थी और आज कुपवाड़ा में एक बार फिर से इसी तरह से घुसपैठ करके एक बार कुपवाड़ा में इसी तरह से घुसपैठ हुई है और आतंकवादी अपने अपने मंसूबों पर कामयाब होंगे नहीं होंगे इसके बारे में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सेना के जवान मुस्तैद हैं और लगातार आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडियाल आपका, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते